जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट और सेकंड अपने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अब अपने देख रहे क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। देखो यहाँ साथ में लिखा था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को जो चाहिए जो इक्वेशन है अपने को कौन सी फॉर्म में बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखो रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि रोहन की मदर है उससे कितनी एज बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद विल भी कितना हो जाएगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, अपने को साथ में रोहन की प्रेजेंट एज भी फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड, और इसका कौन सा पार्ट है, ये थर्ड नंबर। तो सबसे पहले लेट रोहन एज बी, अपने रोहन की एज कितना है एज्यूम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा x। अब रोहन की एज कितना है x, तो उसकी मदर की एज कितना हो जाएगा x प्लस 26। तो देखो हो गया इतना। देखो लेट रोहन एज भी x, रोहन मदर भी कितना हो जाएगा x प्लस में 26। यहाँ एक वर्ड लिखा देखो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद। तो देखो अब 3 साल बाद है, देखो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन एज कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पहले कितना था x, तो 3 साल के बाद उसकी एज कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा x प्लस 3। देखो रोहन मदर एज x प्लस में 26 पहले था, अब देखो प्लस में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 29। तो देखो अब से आफ्टर द 3 ईयर्स रोहन एज कितना हो x प्लस में 3, रोहन मदर एज कितना हो x प्लस में 29। यहाँ साथ में लिखा है देखो द प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ 3 साल के बाद उन दोनों की एज का मल्टीप्लाई कितना होगा 360। तो देखो अभी अपने इस इक्वेशन को बनाते हैं। यहाँ कितना x प्लस 3 और यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 29, कि 3 साल के बाद इन दोनों की एज का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 360। अब अपने इक्वेशन को सॉल्व करते। देखो पहले x की मल्टीप्लाई x से और फिर 29 से, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 29x। अब इस 3 की मल्टीप्लाई हमें x से करना है और 3 की मल्टीप्लाई 29 से करना है, तो 3 मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा 3x। 3 की मल्टीप्लाई अगर अपने 29 से करेंगे कितना हो जाएगा 87, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 87 इक्वल में कितना आ जाएगा 360। अब देखो x स्क्वायर प्लस में 29 प्लस 3 कितना हुआ 32x, यहाँ प्लस का कितना 87 और माइनस का 360 इक्वल में कितना हुआ 0। ये जो प्लस का 360 था यहाँ आएगा क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो प्लस का 87 है, माइनस का कितना है 360, तो अपने माइनस करेंगे अपने पास कितना आ जाएगा। देखो 360 माइनस में 87 3, आगे देखो 15 माइनस 8 7 273, तो अपने पास इसका आंसर कितना आ गया देखो 273। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस में 273 इक्वल टू 0। अब देखो मैंने आपको लास्ट जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने आपको बताया था अगर अपने को क्वेश्चन पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता तो अपना आंसर यहाँ तक एंड हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा है कि फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज, अपने को रोहन की प्रेजेंट एज भी फाइंड करनी है। तो देखो अपने को इस x की वैल्यू भी यहाँ फाइंड करनी है, तो अब अपने इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक नाम आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 273 और प्लस माइनस करने पर प्लस का कितना आना चाहिए 32। देखो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 273, कैसे पता चला, यहाँ कितना है 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई माइनस में 273 कितना आएगा माइनस का 273, यहाँ कितना लिखा है प्लस का 32। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाए माइनस में 273 और प्लस माइनस करने पर आ जाए प्लस का 32।
तो देखो सबसे पहले अपने इनका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। कितना हो जाएगा देखो, 3 की टेबल से ये 81, फिर 3 की टेबल से 27, 3 की टेबल से 9, 3 की टेबल से 3, 3 की टेबल से 1। तो यहाँ 3 कितने टाइम आ गया, 5 टाइम। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई सॉरी, यहाँ कितना हो जाएगा 91। देखो यहाँ कितना हो जाएगा 91, यहाँ 91 हो जाएगा। तो देखो ये किसकी टेबल में जाएगा, 7 की टेबल में 13 टाइम्स। तो कितना आ गया अपने पास में, 3 की टेबल से ये 91, फिर 7 की टेबल में 13 टाइम्स, 13 की टेबल में 13 1 टाइम्स। तो 3, 7 और 13। अपने को क्या चाहिए, प्लस का 32। तो देखो 13 3 से कितना होता है 39, 39 में से -7 कर दे, कितना आ जाएगा 32। तो देखो ये आ जाएगा प्लस में 32। और देखो यहाँ अगर अपने इनकी मल्टीप्लाई करते, कितना आ जाएगा -273। तो अपने पास में दो फैक्टर कौन से आ गए, एक तो प्लस का 39 और एक माइनस का 7। अब अपने देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, देखो x² प्लस में 32x और माइनस में 273 इक्वल टू 0। दो टर्म अपने पास कौन सी आ गई, x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस में 273 इक्वल टू में 0 हो गया ये। अब देखो आगे यहाँ देखो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अपने x कॉमन ले लेंगे। कितना हो जाएगा x प्लस 39। यहाँ -7 कॉमन आ रहा है, तो -7 हमने कॉमन लिया, कितना आ गया x। अब जब अपने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर हमेशा साइन चेंज करके लिखते हैं। तो देखो माइनस से हमने क्या लिखा, प्लस, ये भी माइनस से आपने क्या लिखना, प्लस, और कितना हो जाएगा 39 इक्वल टू में कितना हुआ 0। इसका मतलब या तो x माइनस में 7 क्या होगा 0, या क्या हो जाएगा x प्लस में 39 वो क्या है 0। तो देखो माइनस का 7 जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 7। तो हमारे पास एक तो वैल्यू आ गई 7। दूसरा देखो यहाँ x इक्वल में कितना हो जाएगा -39। देखो कभी भी एज नेगेटिव में आती है क्या, नहीं आती कभी भी, कि इसकी एज -3 है, -39 है, -50 है, तो कभी भी एज माइनस में नहीं आ सकती। तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। नेगेटिव एज क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x की वैल्यू कितना हुआ 7। तो रोहन की एज कितनी होगी, देखो रोहन एज कितना हो जाएगा 7 ईयर। और वही अगर आपने देखी किसकी, रोहन मदर भी, तो कितना हो जाएगा, देखो रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, देखो x प्लस में कितना लिखा है यहाँ 26, तो 7 प्लस में 26 कितना हो जाएगा 33। समझ आइए। तो सबसे पहले अपने रोहन की एज कितना लिया था x, मदर एज कितना हुआ x प्लस में 26। फिर हमने क्या किया, यहाँ लिखा था आफ्टर द 3 ईयर्स, तो 3 साल के बाद फिर हमने इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद हमने इनका क्या किया, मल्टीप्लाई। इक्वल टू में हमने क्या लगा 360। इतना होने के बाद हमने क्या बनाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो यहाँ तक में अपना आंसर वही हो जाता, लेकिन इसमें साथ में लिखा था फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज, अपने को रोहन की प्रेजेंट एज भी बतानी है। फिर हमने यूज़ किया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कि हमने देखा मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, डिवाइड करने में कितना चाहिए, तो माइनस में 273 लाना था। तो हमने कौन सा नंबर लेके आए 39 और 7। इनको सोल्व किया तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक तो है प्लस में 7 और एक माइनस में 39। अपने देखते कि एज कभी भी नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू में 7। जब यहाँ 7 लिया तो रोहन की एज कितना आ गया, देखो 7 ईयर। अब रोहन की मदर एज कितना हो जाएगा x प्लस में 26, तो 7 प्लस में 26 कितना हो जाएगा 33 ईयर्स। अब अपने डिस्कशन करते हैं इसी का 4 नंबर पार्ट। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कि एक ट्रेन है ट्रेवल करी है 480 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हार लेस, अगर अपने इसकी स्पीड कितना कर दे 8 किलोमीटर पर हार कम कर दे, तो इट वुड बी हैव टेकन 3 हार मोर,
तो इसको कवर करने में 3 घंटे क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो अपने को ट्रेन की स्पीड भी फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास में डिस्टेंस देखो कितना दे रखी है, तो कितना यहाँ डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 480 किलोमीटर हो गया इतना। अब देखो डिस्टेंस अपने पास कितना है, 480 किलोमीटर। यहाँ हमें दे रखा है स्पीड, देखो स्पीड यहाँ हमें पता नहीं है कि पहले कितनी है, तो अपने क्या मान लेते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। पहले कितनी यूनिफॉर्म स्पीड से चली थी ऑफ ट्रेन, कितना हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। हमने कितना एज्यूम कर लिया, x किलोमीटर पर आवर। अब देखो आगे यहाँ लिखा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो देखो इफ़ द पहले वो कितनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी x किलोमीटर पर आवर, लेकिन एक कंडीशन दे दी कि अगर इसकी स्पीड लेस देन कर दे कितना, इफ द स्पीड लेस देन कितना 8 किलोमीटर पर आवर, देन द यूनिफॉर्म स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस 8। तो अगर पहले x की स्पीड से जा रही थी, अब कितना जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये हो गया अपने पास। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो टाइम। देखो यहाँ डिस्टेंस है अपने पास में, स्पीड भी अपने पास आ रखी है, तो देखो तो टोटल टाइम टेकन कितना समय लगेगा टोटल, तो अपने पहले मान लेते कितना लगा t1, तो कितना होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा स्पीड। फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 480, स्पीड हमारे पास कितना है देखो x, तो ये आ गया अपने पास में t1 इक्वल टू 480 अपॉन x। यहाँ लिखा था कि इसमें अगर 3 आवर देखो 8 किलोमीटर, अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे, तो देखो इफ द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन टोटल टाइम, यहाँ आपने कितना एज्यूम कर लेते हैं t2, कितना हो जाएगा देखो वही डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ ध्यान से देखना, इधर सबसे पहले आपने कितना एज्यूम किया, देखो डिस्टेंस हमारे पास थी 480 किलोमीटर, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड कितना हुआ x, इफ द स्पीड लेस देन 8 किलोमीटर पर आवर देन यूनिफॉर्म स्पीड कितना होगा x माइनस 8। टोटल टाइम पहले कितना लगा था t1, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 480 अपॉन में x। इफ द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन टोटल टाइम कितना हो जाएगा t2 इक्वल टू में वही वापस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही चल रही है, लेकिन स्पीड इस बार कितना हो गया 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो 480 अपॉन x माइनस 8। अब यहाँ अपने को एक कंडीशन दे रखी है, वो ध्यान से समझना। यहाँ लिखा है कि अगर इसकी स्पीड हमने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर कवर द सेम डिस्टेंस, तो इसको 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। तो पहले ये देखो कौन सी वैल्यू पहले लिखेंगे, ये वैल्यू क्या बड़ी, तो ये यहाँ टाइम क्या लगा है कम लगा, और यहाँ टाइम क्या लगा है ज़्यादा लगेगा। तो अपने को t2 माइनस में t1 कितना हो जाएगा 3 आवर, तो कि टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा इसमें कम लगेगा, तो t2 माइनस में t1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3 आवर। तो देखो अब अपने क्या लिखेंगे, यहाँ t2 माइनस t1, यहाँ अब अपने पास इक्वेशन बन जाएंगी, देखो t2 माइनस t1 कितना हो जाएगा 3 आवर से। अब देखो हमारे पास t2 कितना आया 480 अपॉन में x माइनस 8, और t1 हमारे पास कितना आ गया देखो 480 अपॉन में x इक्वल टू में कितना अपने पास में 3। अब देखो अब अपने को इस इक्वेशन को सोल्व करना है। देखो यहाँ हमारे पास में आ गया t2 कितना है 480 अपॉन x माइनस 8, और t1 कितना है 480 अपॉन x। टाइम कितना लग रहा है 3 आवर। अब इनका एलसीएम लेते हैं, देखो एलसीएम लेने में कितना आएगा x और x माइनस 8 लिखा हमने इधर। अब यहाँ x माइनस 8 से x माइनस 8 कट हो जाएगा, यहाँ कितना रहेगा x, तो 480 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा देखो x हो गया इतना। अब देखो आगे यहाँ कितना लिखा है x, तो यहाँ x से x कट हो जाएगा, लेकिन कितना हो जाएगा 480 x माइनस 8, और इक्वल टू में अपने पास कितना आ जाएगा 3।
अब देखो 480 मल्टीप्लाई एक्स, 480 एक्स माइनस 480 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 480 एक्स माइनस माइनस प्लस 480 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 8 से करनी है। तो 8 मल्टीप्लाई 0, 8 8 8 जा 64, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 प्लस 6 38। तो यहाँ कितना आ गया 3840। नीचे आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स की मल्टीप्लाई हमने एक्स से की, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा 8x, और यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा 3। अब अपने को इनकी यहाँ क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो पहले तो यहाँ प्लस माइनस कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 8 तो माइनस का 24x, यहाँ अपॉन में 1 है तो कितना हो जाएगा 3840। अब ये प्लस का यहाँ आएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x स्क्वायर माइनस में 24x माइनस में 3840 इक्वल टू में 0। अगर क्वेश्चन में यहाँ तक ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपना आंसर यही कंप्लीट हो जाता है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये फॉर्मेट बन गया अपने पास, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपने पास, यही अपना आंसर होता। लेकिन आगे यहाँ दे दिया कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, अपने को स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की कितना x, इस x की वैल्यू अपने को चाहिए। तो पहले यहाँ देखो यहाँ 3 आ रहा है, 24 में भी 3 होता है, 3 8 जा 24, और यहाँ देखो 3 प्लस में 8 11, 11 प्लस 4 15, तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है। तो देखो तीनों नंबर में यहाँ 3 आ रहा है कहीं ना कहीं, तो अपने 3 यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ अपने पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 8 जा क्या होता है 24, 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ कितना आ गया 8x। अब देखो माइनस 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स, 3 की टेबल में 8 नहीं आता उससे कम, 3 2 जा 6 कितना आ रहा 2, और 4 लिखा 24, 3 की टेबल में 24 8 टाइम्स, और यहाँ 0 है तो वो एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू कितना हुआ 0। अब देखो अब हमारे पास यहाँ जो मल्टीप्लाई में 3 अगर अपने वहाँ भेजेंगे तो 0 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा 0, तो अपने पास आ गया देखो यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 इक्वल टू में 0। अब अपने को ऐसा नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 1280, प्लस माइनस करने पर आ जाए माइनस का 8। अब देखो अपने को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, यहाँ कितना हो जाएगा देखो कितना लिखा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 इक्वल टू में अपने पास कितना आ गया 0। यहाँ हमने लिखा 1280, देखो यहाँ ये 1 लिखा है तो 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1280, तो अपने को ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए माइनस का 1280, और प्लस माइनस करने पर यहाँ कितना आना चाहिए माइनस का 8। देखो यहाँ लिखा माइनस 8, तो उन दोनों नंबर को प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 8। तो आपने इसके फैक्टर निकाले थे, देखो 2 की टेबल से 640, फिर 2 की टेबल से 320, फिर 2 की टेबल में 160, फिर 2 की टेबल से 80, फिर 40, फिर 2 की टेबल से 20, फिर 10, फिर कितना हो जाएगा 5 और 1। अपने को इतने नंबर में से 2 ही नंबर बनाने, और 2 नंबर ऐसे बनाने जिनको माइनस करने पर आपस में कितना आ जाए -8। प्लस माइनस कैसे करो, माइनस का 8 आना चाहिए। तो देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, यहाँ कितना आ गया अपने पास में 40। अब 2 मल्टीप्लाई इंटू कितना हुआ 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा, तो देखो 40 में से अगर 32 माइनस करे तो प्लस का 8 आता है, लेकिन अगर ये माइनस का ले ले और ये प्लस का साइन ले तो माइनस का 40 और प्लस में 32 कितना हो जाएगा -8। समझ आइए, तो अपने को इतने नंबर में से 2 नंबर निकालने और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके। एक बात का ध्यान रखना, जो नंबर अपने यहाँ इसमें यूज कर लिया मल्टीप्लाई में तो वहाँ इस नंबर में मल्टीप्लाई करते थे, हमें दोबारा यूज नहीं करना है। ये मत करना कि यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करो तो इनमें से भी कोई नंबर साथ में दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। एक नंबर को एक बार यूज करना है। अगर आपने यहाँ 5 इसमें यूज कर लिया तो 5 को इधर वापस यूज नहीं करना है। एक ही नंबर को 2 बार यूज नहीं करना है आपको। माइनस में 40 और प्लस में कितना है 32। तो देखो अब अपने इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा देखो
यहाँ आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 32x माइनस 1280 इक्वल टू में कितना हुआ 0। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो कितना हो जाएगा x माइनस 40। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ x लिखा है तो अपने को यहाँ सिर्फ x ही रखना है, तो कॉमन पूरा नंबर आएगा देखो प्लस का 32 x माइनस 40। यहाँ 40 कैसे पता चला, क्योंकि हमने जब दो नंबर यहाँ निकाले थे 1280 के लिए तो हमने क्या देखा 40 मल्टीप्लाई 32 कितना होता है 1280, तो 32 हमने यहाँ बाहर ले लिया तो अंदर कितना आएगा 40, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई वापस कितना आएगा 1280 इक्वल टू में कितना हुआ 0। यहाँ अपने पास एक नंबर आ गया x प्लस में 32 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब यहाँ इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो ये नंबर इक्वल टू में 0 या ये नंबर इक्वल टू में 0 है। तो देखते हैं अपने x प्लस में 32 इक्वल टू में कितना हुआ 0, x माइनस में 40 इक्वल टू कितना हुआ 0। यहाँ से जब प्लस वहाँ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस का साइन, तो माइनस में कितना हुआ 32। यहाँ से माइनस का 40 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 40। तो देखो क्या कभी भी स्पीड है जो अपने क्या ले सकते हैं कि अपने माइनस में 32, तो स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। अब देखो ये नंबर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन की कितना हो गया देखो x, तो देखो यूनिफॉर्म स्पीड कितना हो जाएगा इसका 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ अपने को दे रखा था किलोमीटर पर आवर में, तो अपने को यहाँ यूनिट भी क्या लगानी है किलोमीटर पर आवर। तो देखो जब अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो सबसे पहले अपने क्या देखा, यहाँ डिस्टेंस अपने दे रखी थी, स्पीड हमें पहले दे रखी थी जो भी थी, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ इसमें से 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो हमने पहले कितना एज्यूम किया था x, तो जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हुई तो कितना हुआ x माइनस में 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ स्पीड कम है तो अपने पास में फॉर्मूला अप्लाई होता है, एक बार हमने टाइम निकाला t1 और एक बार टाइम हमने निकाला t2, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड एक बार आया था अपने पास में 480 अपॉन x और एक बार आया था 480 अपॉन में x माइनस में 8। फिर यहाँ एक लिखा था कि जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती है तो उसको 3 आवर समय क्या लगता है ज़्यादा लगता है, 3 घंटे का ज़्यादा समय लगता है। जब 3 घंटे का ज़्यादा समय लगता है तो देखो जो स्पीड से कम चल रहा था उसको ज़्यादा समय लगेगा, तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू में कितना हुआ था 3। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। मैंने आपको यहाँ भी हमने पहले उससे पहले क्या किया था 3 कॉमन लिया था, 3 कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन बनी, और मैंने कहा था कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बोलता तो अपने आंसर वही हो जाता 3x स्क्वायर माइनस में 24x और आगे जो आंसर आया था। लेकिन देखो यहाँ अपने पास में दे रखा साथ में क्या कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, अपने को इस ट्रेन की स्पीड भी फाइंड करना है, तो अपने इसको आगे सॉल्व किया। सॉल्व करने पर पहले अपने को चाहिए था कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए माइनस का 1280 और प्लस माइनस करने पर आ जाए -8। फिर हमने दो नंबर देखा माइनस का 40x प्लस में 32x, फिर इनको सॉल्व किया तो हमारे पास में x की दो वैल्यू आई, एक आया माइनस में 32 और एक हमारे पास आया प्लस का 40। तो अपने देखते कि स्पीड कभी भी नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ x की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हुआ x इक्वल टू में 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।